ये आरक्षण को कमज़ोर करके, ये संविधान को कमज़ोर करके जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग आरक्षण और संविधान के दम पे सरकारी नौकरियों में, व्यवस्था में, उनको हटाकर ये अपने मनवादी विचारधारा के लोगों को, जो संविधान विरोधी विचारधारा के लोग हैं, उनको सरकारी सिस्टम में घुसेड़ना चाह रहे हैं, जिससे कि ये सत्ता का, शासन का, प्रशासन का ज़्यादा से ज़्यादा दुरुपयोग कर सके। देखिए साहब, हम किस देश में रह रहे हैं जहां अगर चित्र, छपे हुए चित्र, सिर्फ चित्र पर चिकन रखने पर आप किसी को जेल करवा देते हैं, और उसी देश में एक ऐसी शख्स है जो किसी दूसरे धर्म के ऊपर उल जलूल बयान कर देती हैं, ठीक है, नूपुर शर्मा जैसी, उनको अभी तक सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है, उनको Y+ सुरक्षा प्राप्त है, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। करे विदेश चली गई है नूपुर। अब ये तो बीजेपी के लोग जाने, ये मोदी जी जाने, ये योगी जी जाने कि वो कहाँ गई हैं, कहाँ नहीं गई हैं। ये इन्हीं के द्वारा चलाया गया प्रोपेगेंडा है। तमाम ऐसी खबरें हैं, आप देख रहे होंगे, उदयपुर में जो रियाज कटारी था, ठीक है, वो उसके कनेक्शन बीजेपी से निकले। गुलाब चंद कटारिया के साथ फोटो, बिल्कुल, उसकी मंत्री जी के साथ फ़ोटो है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर वाला वो फ़ोटो वायरल हो रहा है, टेलीग्राफ ने छापा भी है कि अमित शाह जी ये फ़ोटो फेक है, रियल है, ठीक है। वो भी बीजेपी IT सेल का था जो अमरनाथ में बम विस्फोट करने वाला था, ठीक है। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी हिंसा हो रही है, जहाँ जहाँ भी इस समय अराजकता हो रही है, बीजेपी के तार वहाँ पे साफ तौर पे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से वहाँ कनेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में, वो कल पवन खेड़ा साहब ने भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर हो रही है, खुद ही आतंकवाद करवाती है और खुद ही हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा चलाती है। अब इनके धीरे धीरे जो कहते हैं ना साहब कि झूठ की उम्र ज़्यादा नहीं होती है, तो अब इनके जो झूठ हैं, जो फरेब हैं, जो छल हैं, जो इनका छद्म राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्रवाद के नाम पे ये देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को छलने का काम कर रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे हैं, उनकी पीठ पे छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, तो इनका जो छद्म है, ये जो छल है, ये जो भ्रम है, ये धोखा है, ये अब जनता के सामने आ रहा है। और इनके जो झूठ है ये ज़्यादा दिन अब चलने वाले नहीं। देखो साहब, सरकार ने साफ तौर पे कह रखा है, ना तो मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा। मोदी जी के ये प्रवचन थे 2014 में, और जनता इनको समझ नहीं पाई। जनता को ऐसा लगा कि ये रिश्वत की बात कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अब आप देखो, इधर 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा दिए, और उधर जो है गरीब के खाने में वहाँ भी GST लगा दी है। तमाम जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उन पे भी GST लगाने का काम किया है, जबकि अब तक डीजल, पेट्रोल, जिससे कि सरकार को और जो सरकार के मित्र हैं इनको राजस्व मिलता है, और राजस्व के रूप में और मुनाफे के रूप में लाखों करोड़ रुपया मिल रहे हैं। सिर्फ डीजल, पेट्रोल से सरकार ने पिछले 6 सालों में, 6 साल की अगर हम बात करें 2016 से 21 तक की, तो पिछले 6 सालों में सरकार ने सिर्फ डीजल और पेट्रोल से पे जो टैक्स है, टैक्स से 14 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, ठीक है। इसको ये GST के दायरे में नहीं ला रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इस समय डीजल, पेट्रोल की कीमत बहुत कम है, लेकिन हमारे यहाँ अभी बहुत महंगा दे रहे हैं ये लोग, और गैस के दाम बढ़ा रहे हैं, CNG के दाम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो घरेलू रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे वो दालें हो, चाहे चावल हो, चाहे आटा हो, चाहे तेल हो, इन सब की कीमतें आए दिन बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और सरकार इसके ऊपर ये और कह रही कि साहब हम गुड गवर्नेंस का काम कर रहे हैं। तो गुड गवर्नेंस अगर इनकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनकी जो गुड गवर्नेंस है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों की तिजोरी भरने के लिए है। इनकी जो गवर्नेंस है वो आम आदमी के लिए नहीं है। ये नहीं चाहते कि आम आदमी जो है अब 2 वक्त की रोटी भी नसीब कर पाए। ये आम आदमी से जो मूलभूत सुविधाएं हैं इसको दूर करना चाह रहे हैं। लेकिन सर, जब इतनी महंगाई है, दिक्कत है लोगों को, कोई विरोध करता नजर क्यों नहीं आ रहा है मोदी सरकार का, उसकी जो नीतियों का? तमाम लोग विरोध कर रहे हैं।
आप जहाँ जाएं वहाँ विरोध चल रहा है। पहले किसानों ने विरोध किया, फिर उसके बाद रेलवे कर्मचारियों ने विरोध किया, उसके बाद डॉक्टर्स ने भी हड़ताल की थी। आपने देखा होगा दिल्ली में डॉक्टर्स ने भी हड़ताल करी। एसएससी जीडी के छात्र 2 साल से विरोध कर रहे हैं सर। यूपी सरकार ने आज ही लागू कर दिया है कि जो 50 साल जिनकी उम्र हो गई है सरकारी कर्मचारियों को, उनको जबरन रिटायर किया जाएगा। 1 मिनट और लूँगा। एसएससी जीडी के छात्र, आपको मालूम है, नागपुर से दिल्ली पैदल आ रहे हैं। 1068 किलोमीटर का सफ़र तय करके दिल्ली आ रहे हैं सरकार से नौकरी मांगने, और वो 55,000 क्वालिफाइड बच्चे हैं। और अगर यूपी की बात की जाए तो 69,000 शिक्षक अभी भी धरने पे हैं, जिनमें इस 21,000 आरक्षित पदों के लिए उनका संघर्ष चल रहा है। और जो आप 50 साल से उम्र की बात कर रहे हैं कि 50 साल से उम्र जिसकी ज़्यादा है उसको वॉलेंट्रीली रिटायरमेंट देंगे, तो ये बताइए आप 30-35 साल में कोई नौकरी पे लगता है? जिस तरीके का माहौल है, पहले तो सरकार नौकरियां निकाल नहीं रही। उत्तर प्रदेश सरकार की बात करी जाए तो चुनाव के दौरान खुद मुख्यमंत्री जी बोले थे कि 12 लाख पद जो हैं वो खाली हैं, सरकारी पद, और अगर आप हमें मौका देंगे, हमें सरकार में लाएंगे, तो हम इन पदों को भरने का काम करेंगे। जनता ने इन्हें एक बार फिर मौका दिया। अब कैसे भी रहा हो, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी, वोटों की चोरी करी, कुछ भी रहा हो, इनको फिर मौका दिया गया है। और मौका मिलने के बाद ये क्या काम कर रहे हैं? इन्होंने यूपी में दंगे करवाए हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है बुलडोज़र चलवाने का काम किया, गरीबों के घर तोड़वाने का काम किया। एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता हो उसके घर पे बुलडोज़र चलाओ। अजय मिश्र टहनी है, उसका लड़का भी जेल के अंदर है, उसके घर पे तो बुलडोज़र चलवाने का साहस है नहीं। ललितपुर में जो बेटी का बलात्कार हुआ, उसके उस पुलिस वाले के ऊपर घर पे बुलडोज़र चला? नहीं चला। जो शासन प्रशासन के लोग, इनके मंत्री और इनके नेता अगर करप्शन में लिप्त हैं तो उनको ये ढील दे देते हैं। ये सिर्फ उनके घर पे बुलडोज़र चलाते हैं जो विरोध करता है। और आप देख रहे हैं इस समय पूरे प्रदेश में बुलडोज़र मॉडल किस तरीके से काम कर रहा है। जो विरोध करेगा उसके घर पे बुलडोज़र चल जाएगा। और ये जो इनकी जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है, जो ये नकारात्मक पॉलिटिक्स है, जो ये विध्वंसक राजनीति कर रहे हैं, ये ना तो प्रदेश के लिए ठीक है, ना ही ये देश के लिए ठीक है। इससे देश का माहौल ख़राब हो रहा है, इससे प्रदेश का माहौल ख़राब हो रहा है, इससे जो है न्याय व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ रहा है। और जो ये 50 साल वाली स्कीम लाए हैं, इससे भी एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है। अब ये क्या करेंगे? ये अब कॉलेजियम सिस्टम यहाँ भी ले आएंगे, यहाँ भी लेटरल एंट्री कर देंगे। एक तरफ तो ये 50 साल से ज़्यादा लोगों को कह रहे हैं कि आप स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लीजिए, और दूसरी तरफ देखना जो रिटायर्ड लोग हैं उनको ये लेटरल एंट्री के ज़रिए उनको नियुक्तियाँ करवाएंगे। और नियुक्तियाँ किसकी होंगी? जो बीजेपी आरएसएस के लोग होंगे।